नमस्कार। मैं अनुराधा आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है कि मैं जो भी यहाँ पे वीडियोस लाती हूँ वो सारे आप लोगों के कॉमन सवाल होते हैं। तो उसी में से एक सवाल है कि क्या हमारा ग्रीन टी जो होता है कुछ बेनिफिट्स पहुँचाता है? तो मैं आप लोगों को इसका जवाब आज इस वीडियो में देने वाली हूँ कि मैक्सिमम लोग तो ग्रीन टी पीते ही हैं। अपना अपना चॉइस होता है, कुछ लोग ग्रीन टी पीते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं। लेकिन ग्रीन टी पीने वालों के लिए आज का यह वीडियो है, और जो लोग नहीं भी पीते हैं वह भी इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर क्या बेनिफिट होता है आपका ग्रीन टी को पीने से। श्रद्धा कपूर को तो ज़रूर देखे होंगे कि लिप्टन ग्रीन टी पीजिए और अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाइए, ये वाला डायलॉग वो ज़रूर बोलती है। तो इसके पीछे का मुख्य वजह क्या होता है? एक टर्म आता है आपका मेटाबॉलिज्म। क्या आता है जो वो यूज़ करती है आप सब लोग, या फिर इनफैक्ट मैं भी, क्या होते हैं, एक्ट्रेसेस को देख करके थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, उस चीज़ के प्रति जानने का रुचकता बढ़ जाती है आपके अंदर। तो फिर वो जब मेटाबॉलिज्म बोलती है तो वो होता क्या है, क्यों आखिरकार वो मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करने का बात कर रही है? तो मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ये मेटाबॉलिज्म जो होते हैं सिर्फ लिविंग में होते हैं, नॉन लिविंग में कभी नहीं होगा, क्योंकि यह जो होता है सेल्यूलर लेवल पे होता है और इसमें बहुत सारा चेंजेस होता है। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है दो प्रकार के प्रोसेस से मिलके बनता है। एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है केटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म को हम लोग बोलते हैं मेकिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? बनने का प्रोसेस जो होता है वो मेकिंग प्रोसेस कहलाता है, और जो टूटने का होता है दैट मीन्स ब्रेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो आपका केटाबॉलिज्म कहलाता है। तो ये देखिए कि मेटाबॉलिज्म में आखिरकार होता क्या है। हम सब खाना खाते हैं ना, बिल्कुल खाते हैं। सर्वाइव करने के लिए तो कुछ ना कुछ खाना ही है। लेकिन आप मुझे यहाँ बताइएगा कि हम लोग खाना खाए, मान लीजिए ये 100 ग्राम कोई खाना खाएं, ठीक है, 100 ग्राम खाना खाए जिसमें आपका क्या था, फैट था, विटामिन था, मिनरल्स था और भी बहुत सारे चीज़ थे। तो जितना खाएं वो तो बॉडी में आपका एब्जॉर्ब होगा ही, लेकिन आपका वापस में क्या होना पड़ेगा, इस सारे चीज़ों का ब्रेक डाउन हो करके आप जानते हैं कि रिज़ल्ट में हमें क्या मिलती है, एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। तो यही सारे चीज़ जो होते हैं ब्रेक डाउन होते हैं, तभी हमें एनर्जी मिलता है और हम उसको विभिन्न कामों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ जो इसको टूटना है ये नहीं टूट पाता है। इसका कुछ ही मात्रा जो होता है, कुछ मात्रा, सम परसेंटेज ही क्या होता है, ब्रेक डाउन होती है, और बाद बाकी चीज़ जो होती है आपका जो बॉडी होता है, बॉडी का सेल्स जो होता है उसी को ऊपर आकर के जमा हो जाता है। तो जमा होता क्या है, ऑब्वियसली आपका ये जो फैट है, वसा है, यही आपका बॉडी के ऊपर आकर के जमा हो जाती है। स्पेशली जो आपका बेली एरिया होता है, यानी पेट वाला जो रीजन होता है, वहीं पे आकर के फैट इकट्ठा हो जाता है और सबसे पहले मोटापा हमें हमारे पेट पे देखने को मिलता है। ये वाले रीजन जो होते हैं यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसका पीछे का मुख्य वजह यही होता है मोटापा का, कि वसा का जमाव हो जाना आपके सेल्स के ऊपर, और जितना मात्रा में हम जो डाइट लेते हैं वो उसका पूरी तरह से उसका विघटन न होना, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, पूरी तरह से एनर्जी में नहीं टूट पाती है और वेस्ट प्रोडक्ट आपके बॉडी में रह जाती है, जो आपका मोटापा का कारण बनता है। तो ये जो होता है मेकिंग के बाद जो ब्रेकिंग वाला प्रोसेस होता है, ये क्या हो जाता है, आपका स्लो डाउन हो जाता है। जब हम ग्रीन टी पीते हैं तो यही स्लो डाउन का प्रोसेस को ब्रेक करके क्या आती है, इंक्रीज़ कर देती है, और ज़बरदस्ती जो चीज़ आपका ब्रेक डाउन नहीं हो रही है उसको 100% ब्रेक डाउन करवा करके पूरी को क्या करती है, एनर्जी में कन्वर्ट कराने में लग जाती है, जिस वजह से आपको बोला जाता है कि मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को बढ़ाता है, इसीलिए आपका मोटापा को भी क्या करता है, कम करता है। अब आप सोचिए, जितना भी हम लोग फ़ैट ले रहे हैं वो फ़ैट पूरी तरह से ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर वो फ़ैट आपके बॉडी पे जमा नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, आपका जो बेली है या फिर बॉडी का कोई भी ऑर्गन है उस पर फ़ैट नहीं जमा होगा और आपका बॉडी एकदम स्लिम ट्रिम दिखेगा। तो यही मुख्य वजह होता है आपका ग्रीन टी पीने के पीछे का। लेकिन इसके अलावा भी और क्या प्रॉपर्टी होती है, तो ग्रीन टी में जो होती है एक प्रॉपर्टी होती है एंटी ऑक्सीडेंट का।
एंटी का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर रिमूव आउट करना। जो आप जानते हैं जैसे कोरोना हुआ था तो हम लोग क्या लिए थे, एंटी चीज़ उसका डाले थे अपने बॉडी में, ताकि अगर दोबारा कोरोना का वायरस हमारे कांटेक्ट में आए तो वो कोरोना हमें ना हो, दूर से बोले टाटा बाय बाय। तो आपका बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं, मतलब विषाक्त जो पदार्थ होते हैं, मान लीजिए आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है शरीर में, शरीर के अंदर, तो वहाँ से कुछ विषाक्त पदार्थ निकलते हैं, किडनी से कुछ विषाक्त पदार्थ निकलते हैं, आपके सेल्स उत्सर्जित करते हैं। तो वो सारे पदार्थ जब आपके बॉडी के अंदर रहते हैं तो बहुत सारे इन्फेक्शंस क्रिएट करते हैं, आपके हार्ट को प्रभावित करते हैं। हार्ट कोलैप्स जो हो जाता है, क्यों हो जाता है? हार्ट के बीच में जो आपकी पतली पतली वेन्स होती है, जिसको नलिकाएं बोल रही है, इसी पे यहाँ पे क्या होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल जो क्या होती है यहाँ पे आकर के डिपॉजिट हो जाती है और आपके हार्ट के जो भी नलिकाएं होती है उसको ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से आपका हार्ट फेल जो हो जाता है, जिसको बोलते हैं, वो चीज़ हो जाता है। या फिर सांस लेने का जो प्रॉब्लम होता है, स्ट्रोक का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगती है और इससे आपका बहुत ज़्यादा अदर हेल्थ इश्यूज़ स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस वजह से क्या होती है, हमें समस्याएं तो होती है हेल्थ इशू, लेकिन ग्रीन टी क्या करती है, इसी एंटीऑक्सीडेंट को क्या करती है, शरीर से बाहर रिमूव कर देती है, जिस वजह से कोई भी व्यक्ति अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उनको भी ग्रीन टी बहुत बेनिफिट पहुँचाता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग डायबिटीज़ पेशेंट है वो अपने डाइट में किसको इस्तेमाल में लाना शुरू कर दीजिए, ये ग्रीन टी को इस्तेमाल में लाना शुरू कर दीजिए। ये हरी पत्ती होती है, बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान नहीं होता है, केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है, आप एकदम बेफिक्र होकर के इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसका सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। और बहुत ज़्यादा अगर आप एडिक्टेड है तो फिर आपका पेट में बहुत ज़्यादा अल्सर को क्रिएट कर सकता है, पेट में गैस बन सकता है, क्योंकि आप बार बार अगर किसी चीज़ को लेते हैं एक्सेस मात्रा में तो ऑब्वियसली वो क्या करता है, नुकसान पहुँचाने लगता है। लेकिन सुबह उठ करके अगर आपको चाय पीने की आदत है तो उस चाय की जगह पे आप पहले ग्रीन टी से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। ये आपके वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेगी, शरीर से बाहर फेंक देगी निकाल करके, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। जैसे ब्लड का अगर कोई प्रॉब्लम है इन्फेक्शन वाला तो वो ठीक हो जाएगा, फेस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगा। फेस से संबंधित बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स है, उसका क्या कारण है। तो मेरे जो पिंपल्स है वो जेनेटिक प्रॉब्लम है, क्योंकि चूँकि मेरे पेरेंट्स को थी, मेरे मदर और फादर दोनों को पिंपल्स से, इस वजह से मेरे जो अदर घर के मेंबर हैं उन्हें नहीं हुआ, बट मुझे पिंपल्स हो गया, बिकॉज़ ये जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। अगर आप चाहते हैं तो मैं डिटेल्स में इस पर भी वीडियो बना दूंगी। इसलिए कभी भी बिना रीज़न को जाने हुए कभी भी किसी को गलत कमेंट नहीं करना चाहिए। मेरा यही अपना मानना है कि जब तक आप रीज़न को नहीं जानते हो, असली वजह को, तब तक किसी को भी कोई भी चीज़ के पीछे खराब कहने का आपको कोई राइट नहीं बनता है। ठीक है, तो ये आपका ग्रीन टी के बारे में था कि कोई क्या आपको बेनिफिट पहुंचाता है, आपको बेली फैट लॉस करता है। ऑब्वियसली आपका जो वेट है वो क्या होता है, धीरे धीरे लॉस तो होता है, बट बहुत ज़्यादा लॉस तभी होगा जब आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। इसके अलावा तो मैंने बता ही दिया कि डायबिटीज़ में अगर आप समस्याएं हैं तो ग्रीन टी ले सकते हैं। उसके अलावा हार्ट संबंधित जो प्रॉब्लम होती है किसी को, उस केस में भी आप ले सकते हैं। आपका बहुत जल्दी हार्ट क्या हो जाएगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक आपको रिलैक्स मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाती है बॉडी में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको भी आपके शरीर में क्या करती है, कंट्रोल वे में रखती है। तो ये सारे चीज़ आपके जो बेनिफिट्स हैं ग्रीन टी के, वो मैंने आपको बता दिया। और आपकी श्रद्धा कपूर वाला जो ऐड है उसको भी मैंने समझा दिया कि इसके पीछे का क्या वजह होता है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके मुझे अपना सवाल रख सकते हैं, मैं उसका बिल्कुल जवाब दूंगी। संडे टू संडे हम लोग डिस्कशन क्लास रखते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे आप आकर के मुझसे पूछ सकते हैं, बिकॉज संडे का टाइम जो होता है पूरा फ्री होता है। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो बच्चे 11-12 के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि मैं स्पेशली आपके लिए 11-12 का बैच स्टार्ट करूँ, तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भर भर के कमेंट करें और मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज करें। मैं बहुत जल्द चाहती हूँ कि नए सेशन से, यानी कि 2024 से मैं 12th वाले बच्चों के लिए एक नया सेपरेट बैच स्टार्ट करूं। तो मुझे आपका पॉजिटिव रिस्पांस चाहिए। मैं उम्मीद करती हूं आप सब रिस्पांस देंगे। ठीक है,